नाहर खान की थी, उसने इसका तामीर करवाया। हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हैं, मिजाज हैं, वो यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं। दी है गुम्बद वो सामने है, और जो बताया था अभी इमाम साहब ने कि वहाँ पर जो मस्जिद अल्लाह जो के है वली ये 400 साल पुरानी मस्जिद है। मलाब की शाही मस्जिद, ये देख पा रहे हैं, ये उस टाइम का कुआं है। और जो आप स्वागत है आपका फिर से मेरे ब्लॉग के अंदर। आज मैं आ चुका हूँ मेवात नू के ज़िले में, जो कि आप देख रहे हैं एक ये मलाब शाही मस्जिद और ईदगाह, और एक यहाँ पर एक गुम्बद का आकार बना हुआ एक कुछ मोनोमोट है। यहाँ पर दिखाते हैं हम आपको क्या इतिहास है और किस नाम से यहाँ जाते हैं और कौन से जो अल्लाह के वली हैं वो यहाँ पे आराम फरमाते हैं। शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आप देख रहे हैं डेली वाली ब्लॉग, और आज हम आपको दिखाने वाले ऐतिहासिक मस्जिद जो कि नूह के अंदर पड़ती है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं वाइट बिल्कुल मस्जिद है, वाइट जो मस्जिद आप देख रहे हैं 3 गुम्बद वाली मस्जिद है। और जो आप नूह के इलाके में आप आएंगे तो यहाँ से आपको सीधे अंदर जाना पड़ेगा। चलो चलते हैं, आपको मस्जिद के अंदर लेके एंट्रेंस के अंदर दिखाते हैं आपको इसके अंदर का व्यू, और बताएंगे इसके बारे में कुछ इतिहास। कुछ बच्चे भी हैं यहाँ परेशान। ये जा रहा है। जैसे आप देखेंगे यहाँ से एंटर करेंगे, यहाँ से एंटर करने के बाद वहाँ पर आप एक मीनार सामने है और एक मीनार वहाँ सामने है। यहाँ सारा जो देख रहे हैं ये मस्जिद का पोर्शन है। चल के मैं आपको दिखाता हूँ मस्जिद का अंदर का व्यू कैसा है। और आप देख पा रहे हैं 14वीं और 15वीं शताब्दी के अंदर ये मस्जिद बनी हुई है। तो ये जो आप देख रहे हैं यही मस्जिद जो बनी हुई है। अब इसके अंदर मैं आपको एंटर करके दिखाता हूँ यहाँ से। यहाँ पर कलाम बाग घरी है। थोड़ी सी चल, थोड़ी सी चल, थोड़ी सी चल। तो अभी मस्जिद से एंटर करने के बाद जानते हैं यहाँ के एक इमाम साहब है, काजी साहब हैं। यहाँ पर थोड़ी सी हिस्ट्री बताएंगे और कौन से अल्लाह के वली वहाँ पे आराम फरमा रहे हैं वो भी मैं आपको चल के दिखाऊंगा। वीडियो जो आपको आज जो आप देखने वाले बड़ी ही रोमांचक होने वाली, क्योंकि नूह मेवात के अंदर जो आप देख रहे हैं बड़ी प्यारी मस्जिद मुझे मिली है। और ये भी एक मुग़ल काल की बनी हुई है, 14वीं और या 15वीं शताब्दी के साथ बनी हुई है। चल के जानते हैं इसके बारे में इमाम साहब से अभी। और अभी आप देखेंगे तो सामने ये है हमारे इमाम साहब खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, तो ये मस्जिद किन नाम से बनी हुई है वाली मस्जिद? जी ये पुरानी मस्जिद जो है ये 400 साल पुरानी मस्जिद है और मुग़ल के दौर की मस्जिद है। हाँ, ये जो है कि यहाँ से बस्ती तो दूर रहती है, लेकिन हमारे जो हाजी रमज़ान साहब हैं, हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हैं, मिजाज हैं, वो यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं। और उनकी यहाँ पे ज़िक्र की मजलिस लगती है। लोग दूर दराज से आकर यहाँ पे हज़रत से फैज़ हासिल करते हैं और हज़रत की नसीहतें हासिल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हज़रत के मदरसे है यहाँ पे करीब में ही, और उसमें जो है कि काफ़ी बच्चे हैं, अरबी पंजुम तक की तालीम है, और जो है कि बच्चे कुरान हिफ्ज़ भी है और क़िरात। मज़ार है सामने, ये मज़ार है, गुंबद क्या है? ये मज़ार है, ये बादशाह का बेटे का मज़ार है इधर। हाँ, ये इधर जो बाहर की तरफ है जो मज़ार, वो एक मज्जूब रहा करते थे यहाँ पे, और उन मज्जूब की खिदमत में ये आकर रहने लगे। और हज़रत ने इनसे कहा कि भाई हम तो यहाँ पे गरीब आदमी, तुम क्यों आते हो यहाँ पे? तो मज्जूब रहमतुल्लाह अलैह से ये बादशाह के बेटे ने बोला था कि हज़रत मुझे दुनिया नहीं चाहिए, मुझे तो आखिरत बनानी है। तो ये हज़रत की खिदमत में रहने लगे और इसी तरीके से यहाँ पे उनका इंतकाल हुआ। ये बादशाह का बेटे का मज़ार है। ये हज़रत जो मज्जूब था यहाँ पे, शहज़ाद नाम का उनका मज़ार है। तो यहाँ बराबर में ही हज़रत मौलाना रमज़ान साहब जो है मदरसल्लाहु ताला जो यहाँ पे पूरी देखभाल भी रखते हैं और मदरसा चलाते हैं। एक आलीशान मदरसा है मेवात का, और अरबी की ठोस तालीम दी जाती है। अभी ये परली तरफ मदरसा है जिसमें 25 असातिज़ा हैं, और जो है कि दूर दराज के लोग हज़रत की ज़ियारत के लिए हर रोज़ आते हैं।
जो हज़रत की आज तबीयत नासाज है, इसलिए जो है कि हज़रत अंदर तशरीफ़ फरमा है। इस वक्त आपकी मुलाकात नहीं हो सकती, ये हज़रत का आराम का टाइम है। हज़रत जो है कि पूरी ऑल इंडिया पीर हैं और जो है कि मज़ीद जमीयत उलमा के ज़िम्मेदार हैं। हज़रत की ही ज़िम्मेदारगी में जो है कि जमीयत का पूरा काम हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़ सब जगह हज़रत की देखभाल है। और जो है कि और हज़रत मौलाना अरशद मदनी वगैरह साहब के साथ में ही और जमीयत की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और तबलीगी इदारा है हमारा ये, इसमें जमातें आती हैं और जो है कि यहाँ से जो अपना तबलीग का जो मरकज़ है उसी से ये मिला जुला है और तबलीग का इदारा है असल तो ये है। और साथ साथ में मैं एक बात और कह दूँ कि जो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चे तालिब इल्म हैं जो अपनी खुशी से आते हैं सबका दाखिला किया जाता है और खूब पूरी तरीके से जो मेहमान मजलिस में आते हैं और उनका भी पूरा इंतज़ाम किया जाता है, ठहरते हैं। जैसे कोई बाहर से भी आता है तो उनको भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी सहूलत और सुविधा दी जाती है। अल्लाह के फ़ज़ल से जो है कि आपने पूछा जो है कि ये मेवात की एक बहुत बड़ी शख्सियत है और हज़रत जो है हज़रत के खलीफा बहुत सारे मौजूद थे लेकिन सब अल्लाह के प्यारे हो गए, जिनमें से हज़रत मियाज रमज़ान साहब यहाँ पे मौजूद हैं जिनकी उम्र अब 100 साल हो चुकी है। 100 साल की उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी नमाज़ खड़े होकर पढ़ते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करें कि मज़ीद सेहत अता फ़रमाएँ और इनका साया उम्मत के ऊपर कायम और दायम रखें। अंग्रेज़ के दौरा में भी हज़रत ने बहुत बड़ी मेहनत जान और मुजाहिदा हज़रत का यहाँ पर रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और हज़रत की बड़ी बड़ी भी कुर्बानियाँ हैं जिनको बताने के लिए बहुत लंबा चौड़ा टाइम चाहिए, इस वक्त मैं उनको नहीं बयान कर सकता क्योंकि मदरसा की देखभाल अब बच्चों का मदरसा खुल गया है, बच्चों के दाखिले शुरू हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है कि अब बच्चे आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे पड़ोस में ही अब हमारा यहाँ एक वो होने वाला है, जलसा होने वाला है फ़िरोज़पुर में ही, जो उसमें जो है कि फिरोजपुर झिरका, हाँ फिरोज़पुर झिरका, हाँ हज़रत जी तशरीफ़ लाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी कौम जो है बहुत सीधी सादी है और ये पुरानी मेहमान नवाज है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है कि सब जो है कि वैसे सीधी सादी कौम है, भाईचारा आपस में यहाँ पे बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, सबका साथ देते हैं। और मेहमान नवाजी ऐसी है कि अल्लाह के फ़ज़ल से जो मिसाल जो है उसकी कोई नज़ीर नहीं है हमारे नज़र। मज़ार जो हाँ। ये गुम्बद जो किस नाम के बना हुआ है, ये जो गुम्बद है ये शहजाद के नाम से बताया जाता है शायद, हाँ इनका नाम पता है कुछ? हाँ शहजाद है इनका नाम शहजाद नाम है जी। ये कौन से ख़ानदान से हैं ये मुग़ल ख़ानदान से जो बादशाह था ना बाबर शाह, उनके बेटे बताए जाते हैं ऐसा। बाबर शाह जी बाबर शाह के बेटे हाँ। शाहजहाँ, क्या नाम है इनका, पता है इनका? नाम था उनका मेरे जहन में नहीं है फ़िलहाल, तो बहरहाल तो ये मस्जिद है उनसे। अच्छा, बाबर के बेटे यहाँ पर दफन है? हाँ बाबर ऐसे, के बेटे हैं? हाँ ऐसे बताते हैं यहाँ पे। हाँ जो यहाँ पे मज्जूब था वो एक अल्लाह वाला बुज़ुर्ग था बहुत बड़े, उनकी खिदमत में ये आके रहने लगे। हाँ हज़रत ने उनसे मना भी किया था कि तुम अपना काम करो जाओ, लेकिन इन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हज़रत मुझे दुनिया नहीं चाहिए, मुझे आपकी खिदमत में रहना है और मुझे अपनी जो है कि दिल को संवारना है, इस्लाह करनी है और भलाइयों की राह पे आना है, बुराइयों से बचना है। ऐसे जब उन्होंने कहा तो हज़रत ने कहा रहो हम तो फ़कीर आदमी हैं। हाँ तो फिर इन्होंने फ़कीराना ज़िंदगी इख्तियार की और अल्लाह के फ़ज़ल से इनका मज़ार आज भी मौजूद है। और यहाँ पे जुमा की नमाज़ होती है काफ़ी तादाद में वहाँ तक, और यहाँ पे ईद बकरा ईद की नमाज़ होती है जो पीछे तक वो जो गुम्बद बने हुए हैं वहाँ तक भर जाती है अल्लाह के फ़ज़ल से। और जो है कि मेवात की एक बड़ी बहुत ही अच्छा लगा इमाम साहब से मिलकर, यहाँ पर बहुत ही अच्छी बातचीत बताई हमारे को। ऐसा भी है कि ज़्यादातर जो लोग आप समझते हो कि गांव का इलाका है, मस्जिद की आबादी बहुत कम है, मगर माशाल्लाह एक इतनी बड़ी मस्जिद ऐसे इलाके में होना बहुत ही अच्छी बात है। चलिए आपको दिखाते हैं इसके अंदर का हम लोग, और अभी दिखाते हैं हम जो बाबर के जो बेटे थे, बाबर के बेटे का जो मज़ार है आपको वो दिखाऊँगा चल के, वो आप देखेंगे मेरे पीछे है वहाँ पर जो अभी बताया उन्होंने, जो कि एक अल्लाह के वली की खिदमत में लग गए थे। जी हाँ, अल्लाह के वली की खिदमत में लग गए थे और उन्हीं का मज़ार मुबारक है। और कहा जाता है कि वो बादशाह बाबर के बेटे हैं। अब ये बताने कौन से वाले हैं, चल के दिखाता हूँ आपको इसके अंदर का ब्लॉग। तो सो गाइस आप जैसे कि आप देखेंगे, जैसे एंट्री करने के बाद इमाम साहब से मिले, इमाम साहब का पूरी हिस्ट्री बताई जो यहाँ की हिस्ट्री थी और जो हमें नहीं पता थी शायद। तो अब उसके बाद आप देखेंगे ना यहाँ पर एक मेहराब बनी हुई है, मेहराब के ऊपर चल के दिखाते हैं वहाँ से कैसा व्यू आता है आपका नूह का और कैसे लगती है मस्जिद, देखते चल के आइए ऊपर।
अगर आप इसको बात करते हैं तो जो आपको यहाँ पर देखेंगे मेहराब है, ये रोशनी में दिए रखने के काम आते थे उस टाइम। और आप अगर जीना देखेंगे, जीना बहुत पतला है और उसमें ध्यान से आना पड़ेगा। आ जाओ। तो ये है इसका पतला सा जीना, और चढ़ा सिर्फ एक ही बंदा चढ़ पाएगा इसके ऊपर। और यहाँ से बड़ी ही सेफ्टी के साथ हम आ जाएंगे इसके बुर्ज पे। तो ये है इसका, आप देख रहे हैं गुम्बद, एक गुम्बद ये है, एक गुम्बद वो सामने है। और जो बताया था अभी इमाम साहब ने कि वहाँ पर जो अल्लाह के वली आराम फरमा रहे हैं, इन्हीं की खिदमत करने बाबर के बेटे शाहजहाँ, जो उस गुम्बद के अंदर आप देख पाएंगे उसमें जो मज़ार बनी है, वो उनकी ही क्या कहते हैं खिदमत करने आए थे अल्लाह के वली की, और उनको ऐसा फैज़ मिला। उनका भी आज मज़ार मुबारक वहाँ बना हुआ है। और अभी चल के दिखाता हूँ मैं आपको बाबर के टाइम की बनी हुई 400 साल पुरानी एक ऐसे मोनूमेंट जो अभी तक ऐसे का ऐसे ही खड़ा हुआ है। कैसा दिखता है अंदर से दिखाता हूँ मैं चल के आपको इस मस्जिद के सामने से। सो गाइस, वहाँ से उतरने के बाद एक गुम्बद आप देखेंगे यहाँ पर है, और मस्जिद के ही सामने आप देखेंगे ये है वो मोनूमेंट जो आपको मैंने दिखाया था वहाँ से, जो कि बाबर के बेटे, इसके अंदर कब्र है। और ये 400 साल पुराना मोनूमेंट आप बताया जाता है। वैसे तो इसकी हालत काफ़ी जर्जर हो चुकी है। और उस टाइम का देख रहे होंगे, ये कुआं भी है यहाँ पर, उस टाइम का कुआं है यहाँ पर बना हुआ। और अगर आप इसके बाद सामने देखते हैं तो अभी तो खाली ये बंद कर दिया गया है, बच्चे बहुत शैतान हैं यहाँ के। और मज़ार मुबारक बनी भी है सामने, शायद पहले गेट यहाँ से था इस मोनूमेंट का, जो भी बंद कर दिया गया है। और ये कुछ एक गोल आकार में बना हुआ है, जो मुगल काल के जो होते थे बने हुए मोनूमेंट, उसी को दर्शा रहा है। तो उसमें चारों तरफ गुम्बदें बनी हुई हैं 4, और एक बड़ी गुम्बद ऊपर है। तो सामने अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो सामने आप देख पा रहे होंगे, इसके अंदर आप देखेंगे तो इसमें अल्लाह लिखा हुआ है, अल्लाह माशा अल्लाह लिखा हुआ है, जैसा हर मस्जिद मज़ार पे होता है। और नक्काशी तो शायद इसकी सब हट गई है, क्योंकि इसको दोबारा से मिसाल इसको प्लास्टर करा गया है। मोनूमेंट काफ़ी 400 साल पुराना मोनूमेंट है ये, और काफ़ी इस टाइम जर्जर की हालत में है ये। बंद इसलिए कर दिया गया है कि उसके अंदर बाबर के बेटे के अंदर कब्र है, तो इसलिए इसको बंद कर दिया गया है। सो गाइस, वहाँ से किले से निकलने के बाद आप देख पा रहे होंगे ये एक मदरसा तामीर करवाया है हाजी रमज़ान साहब ने। ये अपने पैसों से मदरसा तामीर करवाया है, और इसके अंदर हर जगह से लोग पढ़ने आते हैं। और इसके बाद आप यहाँ देखेंगे, यहाँ वज़ू खाना बना हुआ है। यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ वज़ू खाने के अंदर ये है, देखेंगे यहाँ पर ये हौज़ बनी हुई है यहाँ पर, और ये उन्होंने अपने पैसों से बनवाया है। बस आप देख रहे हैं यहाँ पर एक तालाब बना हुआ, तालाब के अंदर बच्चे नहाते भी हैं। और उसी के सामने आप देखेंगे जस्ट एक उसी टाइम का कुआं बना हुआ है। मैं दिखाता हूँ आपको उसकी गहराई, ये देख पा रहे हैं, ये उस टाइम का कुआं है। और जो आप सामने वो हैंगर देख रहे हैं, वहाँ से रस्सी डाल के पानी को निकाला जाता था यहाँ से। और अब्रा भाई यहाँ बैठे होंगे यहाँ से जाके। अगर मैं आपको इतिहास की बात बताऊं, उसके मोनूमेंट पूरा 400 साल पुराना है। और कहते हैं कि इसको जब बनाया गया था तो बाबर के जो बेटे थे उनकी यहाँ कब्र बनी हुई है। अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, यहाँ कुंडी लग रही है और ताला भी शायद लगा हुआ है। अबर से पहले जो जनरेशन थी नाहर खान की थी, उसने इसका तामीर करवाया था 14वीं 15वीं शताब्दी के अंदर। और उसी के हाथ का ये बना हुआ मोनूमेंट है। इसी के पीछे एक वाइट कलर की मस्जिद है जो कि इस टाइम आबाद है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके अंदर अभी ताला लग रहा है, और अभी इसके जाना अंदर अलाउ बिल्कुल भी नहीं है। चल के मैं दिखाता हूँ आपको टॉप का फ्लोर जो मस्जिद के ऊपर का है, क्योंकि गुम्बद तो काफ़ी माशाल्लाह अच्छी है। और ऊपर से इसका व्यू कैसा आता है चल के देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। सो गाइस, ये था इस मोनूमेंट का इतिहास जो आपको मैंने बताया। आई होप आपको दी गई मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें, तो डिसलाइक कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। फिर मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। खुदा हाफिज़, शब बखैर।